जय माता दी। माता काली के 9 शनिवारों के व्रत की उद्यापन विधि। 9 शनिवार तक मातेश्वरी काली का यह व्रत करके 9वें शनिवार को उद्यापन किया जाता है। नवरात्रों में नवमी अथवा अष्टमी की किए जाने वाले कन्या पूजन की तरह ही यह उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन आप 9 कन्याओं का पूजन करने के बाद उन्हें भोजन कराएं। दोपहर को मातेश्वरी काली की पूजा और आरती करने के तुरंत बाद उसी समय कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराया जाता है। इस भोजन में पूड़ियों के साथ ही सूजी का हलवा, उबालने के बाद छोंक कर तैयार किए गए काले चने तथा चनों की रेशेदार सब्जी का होना अनिवार्य है। यही भोजन आप आने वाले अतिथियों और परिवार के सदस्यों को भी कराएं तथा सबसे अंत में स्वयं भी यही भोजन करें। यद्यपि प्याज लहसुन की प्रयोग वर्जित है, परंतु संतोषी माता के व्रत के समान खटाई और दही का निषेध नहीं है। आप कम से कम 9 कन्याएं तो जिमाएं ही। वैसे कन्याओं और अतिथियों की संख्या श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी हो सकती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में नगद रुपये और कम से कम 1 साबुत फल देना अनिवार्य है। सामर्थ्य होने पर उन्हें एक चुनरी, अधिक फल और वस्त्र भी दिए जा सकते हैं, परंतु सबसे जरूरी है मातेश्वरी काली के इस शनिवार व्रत की एक पुस्तक देना। कम से कम 11 पुस्तकें मंगाकर सभी कन्याओं को एक तथा 2 अन्य भक्तों को अवश्य देनी चाहिए। वैसे आने वाले सभी परिवारों को एक यह पुस्तक देकर उन्हें भी इस व्रत के बारे में बतलाकर और प्रेरित कर सकते हैं। मातेश्वरी काली इससे परम प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण तो करेंगी ही, आपको अपना प्रिय पुत्र अथवा पुत्री भी मान लेंगी। मातेश्वरी काली के इस व्रत के उद्यापन में सबसे अधिक महत्व है व्रत कथा की पुस्तकों का वितरण करना। आप जितनी अधिक ये पुस्तकें बांटते हैं, उतना ही अधिक धर्म और इस व्रत का प्रचार करते हैं। शास्त्रों में धर्म के प्रचार और धार्मिक पुस्तकों के वितरण को सबसे बड़ा सत्कर्म कहा गया है। यही कारण है कि उद्यापन के दिन कम से कम 11 पुस्तकें तो बांटे ही, अधिक की कोई सीमा नहीं। वैसे 21 अथवा 51 पुस्तकों का वितरण करना अधिक अच्छा रहेगा। जय माता दी।